आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो साथियों, आज का जो अपना प्रश्न है जिसके अंदर कहता है प्रति वर्ष ब्याज प्रतिशत दर क्या है। पहला कथन यहाँ पर कहता है कि मूलधन 5 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से स्वयं का 2 गुना हो जाता है। ठीक है। द्वितीय कथन कहता है 2240 रुपए के मूलधन पर 2 वर्षों में 1600 रुपए का साधारण ब्याज प्राप्त होगा। यहां पर हमें कुल मिलाकर प्रथम जो कथन है और द्वितीय जो कथन है उसकी मदद से हमें साधारण ब्याज की दर यहाँ पे निकालनी होगी। हमारे पास यहाँ पे 4 विकल्प दे रखे हैं। पहला विकल्प, दूसरा विकल्प, तीसरा विकल्प और क्या है, चौथा विकल्प। तो यहाँ पे चलिए अपने प्रश्न को हम यहाँ पे हल करते हैं। आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं, जब कभी भी साधारण ब्याज का कोई भी प्रश्न आए तो एक जो तरीका है जो कि रामबाण की तरह सिद्ध होगा वो क्या है, आर प्रतिशत यानी कि ब्याज की दर गुना में टी यानी कि समय बराबर होता है एस आई सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज बटे में पी यानी कि प्रिंसिपल यानी कि जिसे हम क्या कहेंगे, मूलधन। ये तरीका काफी आपको मदद करेगा प्रश्न को हल करने में। यहां पर आप लोग को पहले कथन की तरफ चलते हैं जिसके अंदर क्या कहता है कि जो मूलधन है वो आप लोगों का 5 वर्षों में क्या हो गया, अपने आप का 2 गुना हो गया। यहां पर मैंने कहा कि मूलधन कितना है, 1 है, और ये 5 वर्षों में, ये 5 वर्षों में अपने आप का 2 गुना हो गया। 1 का 2 गुना करेंगे तो आपको पता चलेगा जो मिश्र धन है वो 2 हो गया। यहां से एक छोटी सी बात पता होनी चाहिए कि जो मिश्र धन होता है वो मूलधन जमा में साधारण ब्याज के बराबर होगा। मिश्र धन यहाँ पर 2 है, मूलधन 1 है, तो क्या मैं यहाँ से साधारण ब्याज नहीं निकाल सकता? आप कहेंगे हाँ जी निकाल सकते हैं। तो अपने उसी तरीके पे आते हैं जो मैंने यहाँ पर बताया, आर प्रतिशत यानी कि आर बटे यहाँ पे 100 हो गया। समय कितना है, 5 वर्ष है। साधारण ब्याज भी 1 है, मूलधन भी 1 है, तो ये कितने पर गया, 20 पर गया। तो यहां से आर बराबर हमारा 20 आ गया। इधर भी प्रतिशत का चिन्ह लगाया, इधर भी प्रतिशत का चिन्ह लगाया। इससे हमें पता चलता है कि कथन 1 की मदद से जो ब्याज की दर है वो हमारी 20% निकल कर आती है। अब हम अपने द्वितीय कथन की तरफ चलते हैं जहां पर मूलधन 2240 दे रखा है। मूलधन कितना दे रखा है, आप कहेंगे 2240 रुपए है। समय यहां पर 2 वर्ष दे रखे हैं और यहां पर जो साधारण ब्याज है वो आप लोगों का 1600 रुपए दे रखा है। अब हमें यहां से ब्याज की दर निकालने का प्रयत्न करना है। चलिए अपने उसी रामबाण तरीके की तरफ चलते हैं जो मैंने आप लोग को यहां पे बताया, आर प्रतिशत यानी कि आर बटे कितना आ गया, 100 गुना में समय कितना है, आप कहेंगे समय है 2 वर्ष। साधारण ब्याज कितना हो गया, 1600, और नीचे मूलधन कितना है, 2240 रुपए। एक शून्य से एक शून्य गया और 2 से 1600 को 2 से काटूंगा तो 800 पे जाएगा, यानी कि आर प्रतिशत 800 का गुना हो गया 10 से यानी कि 8000 आ गया, और नीचे कितना आ गया, आप कहेंगे 224। तो यहां से मेरी जो ब्याज की दर निकल कर आती है 35.71 के आसपास। इधर भी प्रतिशत का चिन्ह लगाया, इधर भी प्रतिशत का चिन्ह लगाया, जिससे कि मुझे पता चला कि जो कथन द्वितीय है उससे भी मेरी ब्याज की दर निकल कर आ गई, यानी कि दोनों कथनों से हमने साधारण ब्याज की दर को निकाल लिया। चलिए अब अपने विकल्प को पढ़ते हैं जिसमें कहा क्या गया है, यदि केवल कथन प्रथम प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है लेकिन कथन द्वितीय अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। ये बात बिल्कुल गलत है। यदि केवल कथन द्वितीय प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है लेकिन कथन प्रथम अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, गलत है, क्योंकि दोनों के दोनों कथनों की मदद से हम प्रश्न का उत्तर देने में क्या है, सक्षम है। यहां पर कहता है यदि कथन प्रथम और कथन द्वितीय मिलकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए आवश्यक है, तो यहां से आपको पता चला कि जो हमारा उत्तर रहेगा वो आपका क्या रहेगा, यहां पर विकल्प तीसरा रहेगा। तो यहां से हमारा उत्तर निकलता है। धन्यवाद साथियों। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।